हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 17 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे के दिन जो है वीकली रिवीजन होता है, जिसमें आप सभी को जो है 60 प्लस क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि एक सप्ताह का रिवीजन होता है। ठीक है, तो यह जो है क्लास जो है कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी को अगर वीकली रिवीजन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपको बताना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, छठवां स्थान या सातवां स्थान। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका, भारत को जो है सातवां स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो आपको बताना है कि एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है, कार्लोस अल्कराज को या नोवाक जोकोविच को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा पट्टी में युद्ध विराम के समझौते पर किसने वीटो किया है। गाजा पट्टी में जो युद्ध विराम का समझौता है, इस पर किस देश ने वीटो कर दिया है, यानी रोक लगा दिया है कि अब मतलब इस पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, यानी युद्ध हो रहा है तो युद्ध चलता ही रहेगा। तो यूएसओ ने वीटो किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है। तो 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश हो जाएगा बांग्लादेश या भारत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा प्यारा भारत जो है 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का मेजबान देश बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है या 10 दिसंबर को। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपको पता है कि जो है अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिनमें से अभी इस प्रश्न में आपको छत्तीसगढ़ के नए सीएम के बारे में पता चलने वाला है। तो आपको बताना है कि कौन जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कब हुई है। आपको बताना है कि 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, उड़ीसा राज्य में या बिहार राज्य में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार के पटना शहर में, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में जो है 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। प्रश्न है कि हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने लॉन्च किया है। तेलंगाना ने, राजस्थान ने। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका तेलंगाना ने जो है इन दो नई योजनाओं को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है। तो भारतीय सेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा एडमिरल कप 2023 का विजेता है इटली। ठीक है, भारत को इसमें जो है उप विजेता रहा है। सेकंड नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के लिए भी हाल ही में जो है आरक्षण विधेयक बिल पास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, इसे कब निरस्त किया गया था। तो जो है अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया था, 2020 में या 2019 में। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न है, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। आप बताएं कि जो है LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तीसरा या चौथा। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बताना है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौथा, और 2022 में भारत को स्टार्टअप में तीसरा स्थान मिला था।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अभी हमने देखा कि जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने थे, विष्णु देव साय जी। और अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के नए सीएम किसे बनाया गया है, शिवराज सिंह चौहान को या मोहन यादव को। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रश्न है कि महिला प्रीमियम लीग यानी एमपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है। यानी कि इन्हें 2023 में खरीदा नहीं गया था और 2024 में इन्हें सबसे महंगा खरीदा गया है। तो कौन सी खिलाड़ी हैं, तो काशवी गौतम है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, काशवी गौतम। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है कि दिल्ली में। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है। तो आपको बताना है कि गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में माउंटेन्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है। तो भारतीय सेना ने ऑनर रन का आयोजन कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में या उत्तराखंड में। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका नई दिल्ली में ऑनर रन भारतीय सेना ने आयोजित किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया है। वर्तमान में जो है वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने अभी कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आंध्र प्रदेश में किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर भी राजस्थान में भी जो है बीजेपी जीत चुकी है और अपने नए मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया है, वसुंधरा राजे जी को या भजनलाल शर्मा जी को। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट GQ-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो रॉकेट GQ-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है, स्पेसएक्स या लैंड स्पेस। तो यह चीन की कंपनी है, लैंड स्पेस ने ऐसा कार्य किया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैग्स 2023 प्रारंभ किया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जापान या वियतनाम। तो सही जवाब है आपका वियतनाम। ठीक है, बिन बैग्स वी से आपका हो जाएगा वियतनाम, ऐसे आप बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है। अभी आपको पता है कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो बाढ़ आई है, तो वहीं पर जो है केंद्र सरकार ने पहली बाढ़ शमन परियोजना की शुरुआत की है, चेन्नई मुंबई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु मतलब चेन्नई में इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। आपको बताना है कि पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। पोलैंड जो है किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं डोनाल्ड टस्क। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रश्न देखते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्षेत्र 2023 कब मनाया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है, 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। प्रश्न है, हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है। तो इसका मतलब होता है कि नदियों के किनारे जो शहर है उनको, उन सभी शहरों का एक संगठन बनाना। तो भारत ने ऐसा कार्य किया है। ठीक है, और COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है, UAE में। 33वां ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है। 33वां ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है, शिवशंकरी जी को या पुष्पा भारती जी को। तो यादें और यादें इनका उपन्यास का नाम है और इन्हें जो है हाल ही में 33वां ब्याज सम्मान दिया गया है। तो कौन है यह,
तो यह पुष्पा भारती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया ने जो है महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। प्रश्न है कि इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इटली का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को या कबीर बेदी को? कबीर बेदी जो है ये भारतीय एक्टर हैं, इन्हें भी हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ईगा स्वेटक, मीरा एड्रीवा, तो किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ईगा स्वेटक ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? तो चौथी पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर है जिसका क्या नाम है? सीधा ओवन संयंत्र, इसको किसने शुरू किया है? दक्षिण कोरिया या चीन? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका चीन ने। ठीक है, ऐसा करने वाला कौन सा देश है? पहला चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बी क्रास्नोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड का अनावरण किसने किया है? तो आपको बताना है कि दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है जिसका नाम है क्रास्नोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर? तो यह किया है रूस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको पता है COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया था, COP28 का आयोजन UAE में किया गया और COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा अजरबैजान में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2024 का। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार या अफगानिस्तान? तो 2024 में 23 में जो है अफीम उत्पादक में म्यांमार पहले स्थान पर है, जबकि 2022 में अफगानिस्तान था। प्रश्न है, हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वान की मून को या अजय बंगा को? तो वान की मून जी को सम्मानित किया गया है। यह जो है UNO के पूर्व हेड थे। अजय बंगा साहब कौन क्या हैं? तो वर्तमान में ये विश्व बैंक के हेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को या 14 दिसंबर को? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मिला है नीरज चोपड़ा को या नोआ लायंस को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नोआ लायंस को, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्हें पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? अभी जो है इसने यह AI संचालित क्षेत्रीय भाषा जो अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? सुआस। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा में सुनाने के लिए। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? आपको बताना है कि संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी मनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? यानी कि भारत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दोनों। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस दोनों सही जवाब हो जाएगा। दुबई COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपको बताना है कि COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अतुल शाह को
यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाली भारत की पहली ब्रांड कौन सी है, IPL या पेटीएम। तो डेकाकॉर्न बनने वाली भारत की पहली ब्रांड कौन सी है, IPL इंडियन प्रीमियम लीग या पेटीएम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा IPL। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे। तो चुनाव आयोग में गठित होने की जो समिति है उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों शामिल होंगे। ठीक है, चुनाव आयोग के नियुक्ति के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका क्या नाम है, जैस्पर, का संबंध किससे है। तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका संबंध किस देश से है, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। तो जैस्पर का संबंध हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसे बिली ब्लीज कहा जाता है। प्रश्न है, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, और यह लोसर महोत्सव एक बौद्ध महोत्सव मतलब बौद्ध महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हाल ही में कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2023 में उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है, विनेश फोगाट या अंतिम पंघाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंतिम पंघाल को नामित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोरचेस्टिया एनालेसिस कहाँ खोजी गई है। यह जो है पानी में चल भी सकती है और इसके बाद तैर भी सकती है, उसे कहा जाता है एम्फीपोड। ठीक है, तो यह भी कहाँ पर खोजा गया है, डेमोरचेस्टिया उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है। पानी में से आर्सेनिक और धातु हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है, IIT मुंबई या IIT मद्रास। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा IIT मद्रास। प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन रक्षा कवच या ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। यानी कि 2050 तक तो जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, IMO या IUCN। तो सही विकल्प हो जाएगा IMO। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिनलैंड ने किस देश के NGO AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो फिनलैंड ने किस देश के NGO को लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी का प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है। तो भारतीय वन और लकड़ी का प्रमाणन योजना प्रारंभ की है शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि जर्सी नंबर 7 किस प्लेयर की है जिसे अभी हाल ही में रिटायर्ड कर दिया गया है, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग। तो सही विकल्प है आपका MS धोनी का। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने जो है 60+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सिर्फ 20 मिनट के अंदर। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।